लेंगे, सीने पे गोलियां खा लेंगे, अपनी गर्दनें कटा देंगे, मगर रब्बे काबा की कसम कुरान की शान में तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दुनिया वालों को बताते रहेंगे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। बोलो जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद। अती साहब ने अज़मते कुरान बोलो जिंदाबाद। अरे हजरत हम बच्चे थे, हमने देखा बचपने में मसाजिद में रमजान के लिए मदारिस से राब्ता करना पड़ता था कि भाई हाफिज दे दो, रमजान में तरावी होना है। एक वो दौर था और एक आज का दौर है, मस्जिदें कम पड़ रही हैं, हुफ्फाज इतने हो। ये मिटाने चला है कुरान को, ये आयतें निकालने की बात कर रहा है। ऐसा दौर आ गया, मगर अब मैं आ रहा हूं उस तरफ जिस तरफ मुझे आना है। उससे पहले हदीसें सुनोगे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 185 की सदर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल वक्कलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़ि ज़काति रमज़ान फ़अतानी आतिन फ़जअल यहसु मिन अत्ताम फ़अख़ज़्तुहु वक़ुल्तु ला रफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह फ़क़ाल इन्नी मुहताजुन व अलैया इयालुन व ली हाजतुन शदीदा इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, दोनों हाथों को उठा के बोले। मिशकात शरीफ पेज नंबर 185 की सदर 26, 27 की हदीस पाक। किताब फ़ज़ाइलिल कुरान। अन अनस क़ाल इन्न रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बु हाज़िहि सूरा क़ुल हुवल्लाहु अहद क़ाल इन्न हुब्बका इय्याहा अदख़लकल जन्नह। मिशकात शरीफ किताब फ़ज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 184 की सदर 23, 24, 25, 26, 27 की हदीस पाक। अन अबी अमामा क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रता व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तातियानी यौमल क़ियामा कान्नहुमा ग़मामतान औ ग़यायतान औ फ़िरक़ानि मिन तैरि सवाफ़ा तहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे दोनों हाथों को उठा के बोल दे और जोर से, और जोर से। कुरान को मिटाने की बात करने वालों चेहरे देखो बिगड़ जाएंगे। तुम मिटाओगे कुरान को? अबे कुरान को तो तुम्हारा बाप अबू जहल ना मिटा पाया। हजरत एक नई बात मेरे सामने आई, मैं ज़ियाउन नबी अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी की लिखी हुई किताब है पढ़ रहा था। फैजी साहब सुने, हैरत में पड़ गया। ये अबू जहल एक नंबर का आतंकवादी, दिन में दूसरों को मना करता कुरान ना सुनो, सुनोगे तो जादू हो जाएगा माज़अल्लाह, मोहम्मद के करीब नहीं जाओ वरना तुम पे जादू कर देंगे, तुम उन्हीं के हो जाओगे। मैं हैरत में पड़ गया, दिन में मना करता था, रात में जब सो जाते थे तो खुद जाकर के चुपके से सुनता था। एक दिन सुन रहा था रात में, हुजूर पाक के मकान की दीवार पे कान लगा के इसी के संगठन के एक आदमी का हाथ लगा। उसने कहा भाई इस वक्त रात में कौन, 1 या 2 बजे का टाइम होगा लगभग, कौन है इस वक्त? उसने कहा मैं अमर इब्ने हिशाम। तू कौन है? कहा मैं अखनस इब्ने शरीक। क्या कर रहा रात में यहाँ? तो अखनस बोला तू क्या कर रहा है? बोलो जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, तू क्या कर रहा है? अबू जहल बोला यार मेरा राज खुल गया, ऐसा अपने पास रखना, अगर समाज को पता चला तो इतनी पिटाई होगी कि खैरियत नहीं पूछी जाएगी हमारी। अखनस ने कहा ठीक है, तू मेरे बारे में नहीं बताना, मैं तेरे बारे में नहीं बताऊंगा, मगर एक बात बता यार। अमर इब्ने हिशाम नाम था अबू जहल का। ए अमर इब्ने हिशाम एक बात बता ईमानदारी से, मोहम्मद जब कुरान पढ़ता है तो दिलों में अजीब वलवला पैदा हो जाता है। जिद्दी नहीं मानते, जानते थे मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, सच्चे हैं। जोर से बोलो सच्चे, आवाज आए सच्चे, आवाज आए सच्चे।
इस पे एक हदीस और याद आई, वो भी सुनाऊंगा, फिक्र ना करें, तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ सुनाता रहूंगा नॉन स्टॉप। ये हदीस पाक भी सुन लो, मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल इंतलक़ सअद इब्न मुआज़ मुअतमिरा क़ाल फनज़ल अला उमय्या इब्न खल्फ़ नबी सफ़वान व कान उमय्या इज़ इंतलक़ इला शाम फमर्र बिल मदीना नज़ल अला सअद फ़क़ाल सअद उमय्या अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल इंतलक़ सअद इब्न मुआज़ मुअतमिरा क़ाल फनज़ल अला उमय्या इब्न खल्फ़ नबी सफ़वान व कान उमय्या इज़ इंतलक़ इला शाम फमर्र बिल मदीना नज़ल अला सअद इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मेरी जान पहचान आपकी बस्ती में जिससे होगी, जब यहाँ आऊंगा, इस इलाके से गुजरूंगा तो उसी के पास तो जाऊंगा। अरे बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूं, पहले समझ लें बात, उसी के पास तो जाऊंगा। मैंने जो हदीस सुनाई इसके दो मरकजी किरदार हैं, एक मोमिन है और एक गैर मोमिन है। एक का नाम है साद इब्ने मुआज, याद रखेंगे, साद इब्ने, और उससे सादी की निस्बत भी हासिल है जी, साद इब्ने, बोलिए जोर से, साद इब्ने, ऊंची पर्सनालिटी। मदीने में दो कबीले थे, उनमें से एक के सरदार, बड़ी पर्सनालिटी, और दूसरा जो है जो गैर मुस्लिम है और कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, उसका नाम है उमैया। क्या नाम है, भूलेंगे तो नहीं? साद इब्ने मुआज हुजूर के दामन में है, उमैया कट्टर दुश्मन। साद इब्ने मुआज रहते हैं मदीने में, उमैया रहता है मक्के में, मगर दोस्ती चली आ रही थी पुरानी। अब ये जो उमैया जब जाता था मुल्क शाम को तिजारत के लिए, तो रास्ते में पड़ता था मदीना। सुभान अल्लाह। जोर से बोले, क्या पड़ता था, आवाज आए? अरे सुनो, इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा, ध्यान से सुनो। रास्ते में पड़ता था मदीना, तो किसका मेहमान बनेगा जब जान पहचान के साथ से? अब से तो मक्का में जान पहचाने किससे? उमैया से। मुसलमान तो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। साथ कहते मेरा दिल चाहा मैं खाने काबा का तवाफ करने जाऊं। ये वो दौर था जब हिजरत करके अल्लाह वाले चले गए थे मदीना को। मक्का की सोसाइटी में तो बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना भी दंडनीय अपराध था। कोई जोर से कलमा पढ़ता था तो पिटाई कर दिया करते थे। कहते साद इब्ने मुआज में पहुंच गया मक्का, और जाने के बाद रुका उमैया के घर। उमैया ने कभी कैसे आना हुआ तुम्हारा अचानक? कब मैं तेरी खैरियत को नहीं आया हूं, अल्लाह के घर के तवाफ को आया। जरा जोर से जोर से जोर से। तो उमैया कहने लगा, यार देख साद, एक बात सुन ले, तेरा धर्म अलग मेरा अलग, तू उधर का बड़ा चेहरा है, मैं इधर का बड़ा चेहरा हूं। अगर मैं तेरी सपोर्ट करूंगा तवाफ कराने में तो मक्का के लोग नाराज हो जाएंगे मुझसे और कहेंगे अपनों को तवाफ करा रहे हो, दूसरों को मना करते हो। तो साद इब्ने मुआज ने कहा, उमैया कान खोल के सुन, मोहम्मद का गुलाम हूं, तवाफ करने आया हूं, तो तवाफ किए बगैर जाऊंगा नहीं। ये मत देख के मैं अकेला आया हूं, ये देख के ईमान की दौलत साथ। इससे पता चला हक वाला कहीं पर भी रहे डरता नहीं है। बोलो बोलो बोलो। उमैया का भी दोस्ताने का मामला था। उसने अपने मकानों में जाके सो जाते हैं, जब सब सो रहे होंगे ठीक 12 बजे, तब तू तवाफ कर लेना। यार तेरा भी काम हो जाएगा, मेरी भी बात रह जाएगी, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। मगर होती को कौन टाले? वो लेके चला, और दिन के 12 बजे ठीक जब वो तवाफ करने लगे, हजरत साद इब्ने मुआज उमैया दरवाजे पे खड़े होकर के चारों तरफ देख रहा था कि कोई आ ना जाए, मेरी बात खराब ना हो जाए। उधर वो अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। इतने जमाने के बाद काबे को देखा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। या अल्लाह, वो दिन कब आएगा जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलामों को साथ लाएंगे?
दोबारा से साथ लाएंगे और यहाँ पर जो है ये गैर शरई चीजें इसको खत्म करेंगे। अल्लाह अल्लाह। उधर उमैया बाहर खड़ा था, देख रहा था और जोर जोर से कह रहा था, ऐसा जल्दी से तवाफ करो, जल्दी से तवाफ करो। साथ ने कहा खामोश खड़े रहो, इतने जमाने के बाद अल्लाह का घर देखा है, मुझे दिल के साथ तवाफ करने दे। अब तवाफ चल रहा था, आने वाला आ गया। जिसका डर था, कौन आया? अबू जहल। आवाज आए, कौन आया? अबू जहल। अबू जहल ने दूर से देखकर ही पहचान लिया, ये तो कोई मोहम्मदी लग रहा है, ये तो कोई मोहम्मद अरबी का दीवाना लग रहा है। साद इब्ने मुआज तवाफ कर रहे हैं, उमैया दरवाजे पे खड़ा है, अबू जहल आ रहा है। अबू जहल को जब उमैया ने देखा तो पैरों टीन खिसक गई कि अब धुनाई मेरी भी होगी और मुझसे पूछेगा ये दोस्ती निभा रहा है या धर्म निभा रहा है, ये कर क्या रहा है। वो रोकने लगा अबू जहल के रुको यार रुको। अबू जहल ने कहा ये है कौन जो तवाफ कर रहा? वो अंदर पहुंच गया, जाकर के कहने लगा, मन हाज़ल लज़ी यतूफ़ बिल काबा, ये कौन है जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है? तो अल्लाह के नबी का सहाबी डरा नहीं, खौफ नहीं खाया, आपने झूठ नहीं बोला, बल्कि सीने पे हाथ मार के कहा, अना साद। ओ कान खोल के सुन ले जहालत के बाप, तेरे सामने जो खड़ा है वो नबी का गुलाम साद इब्ने मुआज है। हौसला देखें उनका। तो अबू जहल कहने लगा, अच्छा हमारे घर में हम ही को आंखें दिखाओगे? मदीने में पनाह दे दी हमारे दुश्मन मोहम्मद और उनकर के तवाफ करोगे? दोनों में जबान से बात होती रही, जबान के बाद दोनों में हो गई कुश्ती, गुत्तम गुत्ता, और पटक पटक के मारा साद इब्ने मुआज ने अबू जहल को। अबू जहल जब पिटने लगा, अब तक उमैया खामोश खड़ा था, उसके तो नेटवर्क ही गायब हो गए, तरफ धर्म का मामला आ गया, अब करूं क्या? इतने ही में साद इब्ने मुआज से उमैया अब कहता है, ऐ साद इब्ने मुआज देखो तुम जबान न लड़ाओ, तुम ऐसा न करो, ये हमारे इलाके के सरदार हैं। तो हजरत साद इब्ने मुआज ने कहा अबू जहल से और उमैया से, चल ठीक है मत करने दो तवाफ, लेकिन मुल्क शाम जब तिजारत को जाओगे तो रास्ता मदीने होके जाता है। मदीने को जब आओगे तो खैरियत पूछेंगे हम, तब बताएंगे तुम्हें। हम असर रसूख है वहां, उधर आओगे तो देखेंगे। उमैया फिर बोल पड़ा। उमैया जब बार बार बोला तो साद इब्ने मुआज बोले, उमैया तू मत बोल, तेरे बारे में मैंने हुजूर से सुना है कि तू हक वालों के हाथों मारा जाएगा। इतना जब उसने सुना, अब सुनो वे जहां पे मैं लाना चाह रहा था। उमैया ने कहा, किसने कहा मेरे बारे में? तुम्हारे नबी मोहम्मद ने कहा, उन्होंने कहा कि तू हक वालों के हाथों मारा जाएगा। इतना जब उमैया ने तो गर्दन झुका ली, एक ही बात कहता जाता था, वल्लाहि ला यकज़िबु मुहम्मदुन, की कसम मोहम्मद जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। दुश्मन है मगर प्यारे नबी की बात की गवाही दे रहा है, सदाकत की गवाही दे रहा है। ऐ मेरे अजीजाने गिरामी मुसलमान भाइयों, देखो ये है हमारे नबी शान कि दुश्मन भी कह रहा है कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। फैजी साहब, मैं इनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे सोसाइटी में शराब की बीमारी कहाँ से आई भाई? झूठ बोलने की बीमारी कहाँ से आ गई? अपने माँ बाप की नाफरमानी की बीमारी कहाँ से आ गई? अपने बड़ों का अदब न करने की बीमारी कहाँ से आ गई? वलियों की शान में तौहीन करने की बीमारी कहाँ से आ गई? कान खोल के सुन ले मेरी बात, बुरा माने तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों। जो बंदा शराब की एक बूंद पी ले, बगैर तौबा किए मर जाए, कयामत के दिन उसको जहन्नमियों के जिस्मों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी। ये हमारे काम है शराबे पीना मुसलमान होकर, झूठ बोलना मुसलमान होकर,
बंदा एक मर्तबा झूठ बोल जाए तो फरिश्ता रहमत का दूर चला जाता है उससे। इसी हालत में अगर मौत आ गई तो क्या होगा, सोचो जरा। कितनी बीमारियां हमारे समाज में आ गई। अरे अपने नबी की सीरत तो देखो, दुश्मन भी कह रहा है कि मोहम्मद सच बोलते हैं। बोलो बोलो, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। आज हमें क्या हो गया? झूठ हमारे यहां, शराब हमारे यहां, ब्याज भी हमारे यहां है। ब्याज समझते हो? सूद, वो बीमारी भी हमारे वहां पर आ गई। इतनी बीमारियां आ गई तो प्यारे ये मुआशरा तबाह हो बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? हम लुटेंगे नहीं तो क्या होगा? वो क्या दौर था जब मुजाहिद मिल्लत की एक आवाज पर उड़ीसा ही नहीं खड़ा हो जाता था, लब्बैक कहता हुआ खड़ा हो जाता था। अब वो रूहानियत कहां चली गई? वो दर्द कहां चला गया? आज तुम्हें पता है कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितनी औरतें विधवा हो रही हैं, मगर हमारा नौजवान हजरत शराबें पी रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए।